हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्रोताओं, स्वागत है आपका अपने चैनल ज्योति ज्योत में। आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि आप हमारे चैनल पर सुनाई जाने वाली श्री शिव महापुराण की कथाओं को इतना प्रेम दे रहे हैं। श्रोताओं, आज की वीडियो में हम शुरू करेंगे अध्याय 61 श्री शिव महापुराण की। आज की कथा में हम भस्म के महात्म्य का वर्णन जानेंगे। भस्म दो प्रकार की होती है, महाभस्म और अल्प भस्म। महाभस्म शिवजी जी का मुख्य स्वरूप है एवं अल्प भस्म की अनेक शाखाएं हैं। उनमें श्रीत, स्मार्त, लौकिक ये तीन अत्यंत प्रसिद्ध हैं। जो भस्म वेद की रीति से धारण की जाती हैं उसे श्रीत कहा जाता है। जो भस्म स्मृति अथवा पुराणों की रीति से धारण की जाती है उसे स्मार्त, तथा जो भस्म संसारी अग्नि से उत्पन्न होती है और धारण की जाती है उसे लौकिक कहा जाता है। पहले और दूसरे प्रकार की भस्म केवल ब्राह्मणों को ही धारण करनी चाहिए तथा तीसरे प्रकार की भस्म को सभी वर्णों को अपने शरीर पर लगाना चाहिए। ब्राह्मणों को उचित है कि वे वेद मंत्र का उच्चारण करते हुए भस्म धारण करें, परंतु और वर्णों को शिवजी जी का नाम लेकर ही भस्म धारण करनी चाहिए। ब्रह्मा जी, विष्णु जी और अन्य सभी देवता, उपदेवता आदि भस्म लगाते हैं। योगी, सिद्ध, नाग आदि में ऐसा कोई भी नहीं है जो भस्म ना लगाता हो। वेद का कथन है कि बिना भस्म धारण किए हुए सब आचार तथा पूजन निष्फल होते हैं। भस्म लगाए बिना वेद के मंत्र का जाप करना अत्यंत अनुचित है, क्योंकि ऐसे मनुष्यों पर ना तो शिवजी जी की कृपा रहती है और ना ही शिवजी जी उनके दुखों को दूर करते हैं और ना उनका कोई कार्य ही सिद्ध होता है। भस्म का महात्म्य अनादि तथा अनंत है, उसका किसी भी प्रकार वर्णन नहीं किया जा सकता। सब लोग अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार ही उसका वर्णन करते रहते हैं। भस्म को धारण करने में कुल और वर्ण का विचार नहीं होता। भस्म धारण करने वाले मनुष्य को तीर्थ के समान समझना चाहिए। जिस स्थान पर भस्म धारण करने वाले बहुत से मनुष्य रहते हैं वहाँ यज्ञ आदि शुभ कर्म अधिकाधिक से होते हैं। ऐसे पुरुष जप, तप और व्रतों के शुभ फलों को प्राप्त करते हैं। भस्म धारण करने वालों को संपूर्ण विधाओं का निधान समझना चाहिए, मानो उन्होंने सभी पुण्य कर्म कर लिए हों। जो मनुष्य भस्म लगाने वाले की निंदा करता है अथवा उसे डराता धमकाता है वह अपने जन्म को निष्फल कर लेता है। पुरुष, स्त्री, वृद्ध, तरुण, बालक आदि सभी लोग भस्म को धारण कर सकते हैं। भस्म धारण करने वालों को अधिक पवित्रता की आवश्यकता नहीं है। जो मनुष्य त्रिपुंड एवं भस्म के समान की रक्षा करते हैं उन्हें शिवजी जी का भक्त समझना चाहिए। प्रत्येक मनुष्य को उचित है कि जब तक वे भस्म को धारण ना कर लें तब तक ना तो पानी पिए ना भोजन करें, क्योंकि भस्म का त्याग करने वाले मनुष्य नरक में पड़ता है। जिस ललाट पर भस्म ना लगी हो उसे धिक्कार है। जिस गांव में कोई शिव मंदिर ना हो उसे भी धिक्कार है। उस जन्म को भी धिक्कार है जिसे पाकर शिवजी जी का पूजन ना किया जाए, और उस विद्या को भी धिक्कार है जिसके द्वारा किसी का लाभ ना हो। सभी देवता भस्म तथा त्रिपुंड के उपासक हैं। जो मनुष्य वेद की शिक्षा देने वाला हो तथा यज्ञ कराने वाला हो उसे उचित है कि प्रतिदिन भस्म तथा त्रिपुंड धारण करें। जो मनुष्य चंडाल हो परंतु त्रिपुंड धारण करता हो तो वो ही शुद्ध हो जाता है। जो मनुष्य प्रतिदिन भस्म लगाता है वह अत्यंत पवित्र है। गंगा आदि सभी तीर्थ उसके शरीर में सदैव निवास करते हैं तथा उनके दोनों ओर के कुल मोक्ष को प्राप्त होते हैं। भस्म धारण करने वाला मनुष्य संसारी सुखों को पाकर अंत में मोक्ष पाता है। सर्वप्रथम वह सब लोकों में भ्रमण कर ब्रह्मा जी के लोक में जाता है और 1 सहस्त्र वर्ष तक ब्रह्मलोक में निवास करने के उपरांत विष्णु लोक को जाता है। वेद, पुराण तथा उपनिषद सब का यही सार है। संपूर्ण देवता, मुनि, सिद्ध आदि भी यही कहते हैं। जो लोग भस्म की निंदा करते हैं वे करोड़ों पापों से युक्त होकर बहुत समय तक नरक में निवास करते हैं।
गंगा आदि नदियों में स्नान करने का फल भी भस्म से अधिक श्रेष्ठ नहीं है। भस्म तीनों लोकों को पवित्र करने वाली है। भस्म को शिव जी का ही स्वरूप समझना चाहिए। भस्म धारण किए बिना यज्ञ, तीर्थ, व्रत, दान, ध्यान सभी निष्फल हैं। जिसने भस्म को धारण ना किया वह संसार में व्यर्थ ही उत्पन्न हुआ है। भस्म लगाने वाले को तार स्वरूप शिवजी जी का ध्यान करना उचित है। वह तार स्वरूप दो प्रकार का है, सूक्ष्म तथा स्थूल। इसका तात्पर्य एक अक्षर तथा 5 अक्षर है। भस्म 3 प्रकार की होती है, जिसे पहले कहा जा चुका है। कुछ लोग उसका वेद, भव इन 3 प्रकार से भी वर्णन करते हैं। इन प्रकारों में अधीर मंत्र मुख्य है। अस्तु अधीर मंत्र द्वारा भस्म धारण करने पर यह उचित है कि शुद्ध लकड़ी को जलाकर जो भस्म बने उसे धारण करना चाहिए। भस्म बनाने का श्रेष्ठ नियम यह है कि बेल, पलाश, शमी, वट तथा पीपल की लकड़ी को भस्म के निमित्त जलाएं। इसके अतिरिक्त दारू, लोहा, मिट्टी, कांसा, चांदी आदि धातुओं की बनाई हुई तथा जो अन्न हवन के कार्य में लगाया जाता है उसके द्वारा बनाई हुई भस्म भी अत्यंत पवित्र होती है। भस्म धारण करने की विधि इस प्रकार है। त्रिपुंड शब्द से 3 रेखाओं का बोध होता है। उन रेखाओं में एक एक देवता विराजमान रहते हैं। भ्रिकुटी से दोनों बोहों के अंत तक त्रिपुंड लगाना उचित है। पहली रेखा मध्यमा से, दूसरी अनामिका से और तीसरी कनिष्का से खींचें। बीच में अंगूठे से भस्म लगाएं। इस प्रकार 27 स्थानों पर रेखाएं लगाएं। उनमें एक एक देवता निवास करते हैं। प्रणवास, शुचि, आत्म, लोक, श्रुतिगण, शुक्ति, स्वन तथा देविक इतने प्रकार के सब देवता हैं। मनुष्य को उचित है कि प्रत्येक रेखा को जिससे जो देवता संबंधित हो उन्हें दंडवत करता हुआ त्रिपुंड लगाएं। ऐसा करने से मुक्ति प्राप्त होती है। सिर, ललाट, कर्ण, नेत्र, नासिका, मुख, कंठ, भुजा, उदर, हाथ, छाती, पंजर, नाभि, मुष्क, त्रिवली, दोनों जांघों के मध्य का भाग तथा चरण, यह सब 32 स्थान हैं। 8 वसु, 7 दिग्देश, 8 दिक्पाल और 8 इंद्रियों के नाम लेकर इन स्थानों पर त्रिपुंड लगाएं। सिर, ललाट, कंठ, अंश, भुजा, उदर, हाथ, स्तन, नाभि, पंजर तथा पीठ, ये 16 स्थान हैं। इनके देवताओं के नाम इस प्रकार हैं: शिव भक्त, नाद, ईशान, वेद सूत्र तथा नव दश्र अर्थात इंद्र। इसके नाम लेकर उपयुक्त स्थानों पर त्रिपुंड धारण करना चाहिए। इसके अतिरिक्त ब्रह्म, रग्द्र, सिर, भुजा, ललाट, कंठ, स्तन, नाभि, त्रिबली, हाथ, पीठ और उदर, ये 16 स्थान हैं। इनमें परम शिव, शिव, ब्रह्मा, विष्णु, अग्नि, गुरु, रुद्र, सूर्य, द्विजेश, वाम, मरुतु, वसु, हर तथा हर देव को दंडवत करके त्रिपुंड लगाना चाहिए। सिर, ललाट, दोनों कान, दोनों कंधे, हृदय तथा नाभि, ये 8 स्थान हैं। इनमें ब्रह्मा तथा सप्त ऋषियों को दंडवत करके त्रिपुंड लगाना चाहिए। इसके अतिरिक्त सिर, भुजा, नाभि तथा हृदय, ये 5 स्थान हैं। इनमें 5 देवताओं को दंडवत करके त्रिपुंड लगाना उचित है। ओम नमः शिवाय। श्रोताओं, यह था मेरे द्वारा बतलाया गया भस्म का महत्व। इसके आगे की कथा में अब हम सुनेंगे रुद्राक्ष की महिमा। श्री शिव जी को रुद्राक्ष अत्यंत प्रिय है। उसका दर्शन करने मात्र से ही संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं तथा पूजन करने से दोनों लोकों में आनंद प्राप्त होता है। शिव जी की तपस्या से उनके आंसू वृक्ष बन गए। वे वृक्ष रुद्राक्ष के नाम से प्रसिद्ध हुए। शिव जी की कृपा से वे सभी शिव भक्तों को प्राप्त होने लगे तथा धीरे धीरे प्रत्येक देश में रुद्राक्ष के वृक्ष की उत्पत्ति होने लगी। अयोध्या, मथुरा, काशी, गौड़ देश तथा सहा गिरी में रुद्राक्ष अधिकता से उत्पन्न होने लगे। रुद्राक्ष पापों को नष्ट करने वाला तथा दर्शन मात्र से ही अप्रेम्य सुख प्रदान करने वाला है। रुद्राक्ष का रंग 4 प्रकार का होता है: श्वेत, रक्त, पीत तथा श्याम।
चारों वर्णों को इन्हें कर्मानुसार धारण करना चाहिए, अर्थात ब्राह्मण को श्वेत, क्षत्रिय को रक्त और वैश्य को पीत और शूद्र को श्याम वर्ण का रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। सब देवता, ऋषि मुनियों एवं मनुष्य आदि को मध्य मास का त्याग करने के उपरांत ही रुद्राक्ष धारण करने की आज्ञा दी गई है। रुद्राक्ष धारण करने वालों को अप्रेम्य सुख की प्राप्ति होती है। रुद्राक्ष असंख्य दुखों को दूर करने वाला है। रुद्राक्ष की माला को सब मालाओं में श्रेष्ठ समझना चाहिए। इसे धारण करने से मनुष्य को काल का भय भी नहीं रहता। रुद्राक्ष सभी देवताओं को अत्यंत प्रिय है। विशेषकर पांचों देवता इससे अधिक स्नेह करते हैं। शिव जी इसको सबसे अधिक प्रिय मानते हैं। जो रुद्राक्ष आंवले के फल के समान बड़ा हो सर्वोत्तम है, जो बेर के फल के समान हो वह मध्यम है, और जो उससे भी छोटा हो वह अधम गिना जाता है। आंवले के समान रुद्राक्ष सभी कष्टों को दूर करने वाला तथा संपूर्ण मनोरथ को पूर्ण करने वाला है, परंतु कोई दुखदाई नहीं होता। जो रुद्राक्ष गुगुची के समान छोटा हो उसे संपूर्ण मनोरथ को प्रदान करने वाला समझना चाहिए। छोटे रुद्राक्ष की महिमा तथा उसके धारण करने का फल अधिक होता है। जो रुद्राक्ष दृढ़, चिकना, कांटों से युक्त तथा मोटा होता है वह संपूर्ण मनोरथ को प्रदान करता है तथा भक्तों के संपूर्ण पापों को नष्ट कर देता है। निम्नलिखित प्रकार से रुद्राक्ष को धारण नहीं करना चाहिए। जो कीड़ों द्वारा खाए गए हों, जो कांटों से रहित हो, जो कटे हों, जो छिद्र करने के समय फट गए हों, जो रुद्राक्ष का स्वरूप ना रखते हों और जो कृत्रिम हो अर्थात वास्तविक ना हो। जिस रुद्राक्ष को शिव भक्त स्वयं किसी वृक्ष से लाता है वह सर्वोत्तम है, तथा जो किसी अन्य मनुष्य के द्वारा लाया जाता है वह मध्यम है। मैंने जिस रुद्राक्ष को सर्वोत्तम बतलाया है उसे धारण करने वाले मनुष्य को भगवान सदाशिव का रूप ही समझना चाहिए। जो लोग जानते बूझते हुए भी मंत्र के बिना रुद्राक्ष धारण करते हैं वे नरकगामी होते हैं और किसी भी स्थान पर सुख प्राप्त नहीं करते, परंतु जो मनुष्य अज्ञानी होते हैं उन्हें मंत्र के बिना रुद्राक्ष धारण कर लेने पर भी कोई पाप नहीं लगता, क्योंकि भगवान सदाशिव ने अपने मुख से स्वयं यह कहा है कि जो लोग मंत्र को जानने वाले ना हो वे यदि बिना मंत्र के ही रुद्राक्ष को धारण करें तो उन्हें कोई पाप नहीं होता। रुद्राक्ष धारण करने वाले को भूत प्रेत आदि कुछ भी कष्ट नहीं पहुंचा सकते। वे तो रुद्राक्षधारी को देखते ही भाग जाते हैं। जो मनुष्य रुद्राक्ष को धारण करता है उसे देखकर शिवजी जी तथा अन्य सब देवता अत्यंत प्रसन्न होते हैं। यदि कोई मनुष्य अज्ञानी, दुराचारी अर्थात कुकर्मी भी हो परंतु रुद्राक्ष को प्रेम पूर्वक धारण करता हो तो वह समस्त पापों से छूटकर परम पद को प्राप्त करता है। जो मनुष्य रुद्राक्ष की माला पहनकर हाथ पर मंत्र को जपता है उसे 10 गुना अधिक फल मिलता है। जो मनुष्य रुद्राक्ष को अपने शरीर पर धारण करता है उसे ना तो अकाल मृत्यु का भय रहता है और ना ही कोई कष्ट, कोई प्राप्ति होती है। रुद्राक्ष को सभी वर्ग तथा सभी आश्रमों के मनुष्य को धारण करना चाहिए। शूद्र को भी रुद्राक्ष धारण करने का अधिकार है। रुद्राक्ष धारण करने के हेतु श्रद्धा एवं विश्वास को भी आवश्यक कहा गया है। जो मनुष्य दिन के समय रुद्राक्ष धारण करता है उसकी पिछली रात्रि के संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं, तथा जो रात्रि में रुद्राक्ष धारण करता है उसके दिन के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। अतः उचित तो यह है कि रुद्राक्ष हर समय धारण किए रखना चाहिए। जो लोग भस्म का त्रिपुंड लगाते हैं, रुद्राक्ष धारण करते हैं तथा जटा रखते हैं वे नरकगामी नहीं होते और संसार में उन्हें कुछ भी पाप नहीं लगता। जिनके ललाट पर त्रिपुंड, मस्तक पर रुद्राक्ष तथा मुख में पंचाक्षर मंत्र है वे सभी लोगों में पूजित होने के योग्य हैं। रुद्राक्ष अनेक प्रकार के होते हैं। एक मुखी रुद्राक्ष भगवान सदाशिव का स्वरूप है। उनके दर्शन मात्र से ही ब्रह्म हत्या आदि पाप नष्ट हो जाते हैं तथा भुक्ति मुक्ति की प्राप्ति होती है। जिसने ऐसे रुद्राक्ष को पा लिया उसे परम सौभाग्यशाली समझना चाहिए। ऐसे रुद्राक्ष को धारण करने वाला मनुष्य हर समय पवित्र और पापों से रहित रहता है। द्विमुखी रुद्राक्ष धारण करने से गोवध का पाप नष्ट हो जाता है। उसको धारण करने वालों के सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं और उसके घर में सुख की सभी सामग्रियां उपस्थित रहती हैं।
त्रिमुखी रुद्राक्ष को धारण करने से धन तथा आयु की वृद्धि होती है एवं स्त्री हत्या का पाप नष्ट हो जाता है। उसे धारण करने वाले को तीसरे दिन आने वाला ज्वर कभी नहीं सताता। चतुर्मुखी रुद्राक्ष ब्रह्मा जी का स्वरूप है। ऐसे रुद्राक्ष का दर्शन एवं स्पर्श करने से चारों पदार्थ सदैव प्राप्त होते रहते हैं। पंचमुखी रुद्राक्ष को शिव जी का स्वरूप समझना चाहिए। उसे धारण करने से भुक्ति मुक्ति की प्राप्ति होती है तथा भाष्य भश के दोष पर स्त्री गमन आदि के पाप नष्ट होते हैं। जो लोग पंचमुखी रुद्राक्ष को धारण करते हैं उन्हें कोई दुख नहीं रहता। षटमुखी रुद्राक्ष को स्कंद के समान जानना चाहिए। वह ब्रह्म हत्या आदि पापों को नष्ट कर संपूर्ण सुखों को प्रदान करने वाला है और सदैव दाहिनी भुजा में धारण करने योग्य है। सप्तमुखी रुद्राक्ष को महासेन तथा आनंद कहकर पुकारते हैं। उसे धारण करने पर दरिद्री भी राज्य पद को प्राप्त होता है और उसके संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। अष्टमुखी रुद्राक्ष को बटुक भैरव का रूप जानना चाहिए। उसे धारण करने से आयु की वृद्धि होती है तथा शिव जी की कृपा बनी रहती है। नवमुखी रुद्राक्ष दुर्गा का स्वरूप समझना चाहिए। यह दाहिने हाथ में धारण करने योग्य है। उसे धारण करने वाला मनुष्य ब्रह्म जी के समान सबका स्वामी होकर पापों से रहित हो जाता है। दशमुखी रुद्राक्ष को विष्णु जी का स्वरूप समझकर धारण करना चाहिए। वह युद्ध क्षेत्र में विजय प्राप्त करने वाला तथा संपूर्ण कार्यों को सिद्ध करने वाला है। एकादशमुखी रुद्राक्ष को रुद्र का स्वरूप समझकर धारण करना चाहिए। वह सर्वत्र विजय प्राप्त कराने वाला है। द्वादशमुखी रुद्राक्ष सूर्य का स्वरूप है। उसे शिखा में धारण करने से संपूर्ण रोग नष्ट हो जाते हैं तथा दोनों लोकों में सुखों की प्राप्ति होती है। त्रयोदशमुखी रुद्राक्ष को विश्वदेवा का स्वरूप कहा गया है। उसे धारण करने से समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। चतुर्दश मुखी रुद्राक्ष को ललाट पर बांधने से कभी कोई कष्ट नहीं होता तथा संपूर्ण पाप अति शीघ्र नष्ट हो जाते हैं। मनुष्य को उचित है कि वह इन सब प्रकार के रुद्राक्षों की माला बनाकर प्रेम पूर्वक धारण करे। 100 दानों की माला मोक्ष प्रदान करने वाली होती है। 140 दानों की माला आरोग्य और बल प्रदान करती है। 32 दानों की माला धन देती है। 108 दानों की माला संपूर्ण कार्य को सिद्ध करने वाली है। पुत्र जीवा वृक्ष की काठ की माला पुत्र देने वाली होती है। मणिमाला धन की वृद्धि करती है। मोतियों की माला सौभाग्य प्रदान करती है। कुशमाला पापों को नष्ट करती है। सोने तथा चांदी के दानों की माला सभी मनोरथ को पूरा करती है। स्टफिक की माला श्रेष्ठ गति देती है। कमल की माला आरोग्य तथा धैर्य प्रदान करती है। परंतु रुद्राक्ष की माला धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष इन चारों फलों को देने वाली है। अस्तु रुद्राक्ष के समान अन्य कोई माला नहीं है। संक्षेप में यही रुद्राक्ष का महात्म्य मेरे द्वारा बतलाया गया है। श्रोताओं, यह कथा यहीं समाप्त होती है। अब हम आगे की कथा में शिव जी के व्रतों की महिमा का वर्णन जानेंगे। शिव जी के असंख्य व्रत हैं। उन सब व्रतों में निम्नलिखित 12 व्रत अत्यंत आवश्यक तथा प्रमुख हैं। इनका यज्ञ बल्लव्य स्मृति में वर्णन किया गया है। मनुष्य को चाहिए कि वे इन व्रतों को अवश्य धारण करे, क्योंकि इन्हें किए बिना किसी कार्य की सिद्धि नहीं होती। व्रत इस प्रकार है: दोनों अष्टमी, दोनों एकादशी, दोनों त्रयोदशी, दोनों चतुर्दशी और महीने में जितने चंद्रवार पड़े वे सब मिलाकर एक महीने में 12 व्रत होते हैं। भगवान सदाशिव की आज्ञा है कि अष्टमी के व्रत में केवल फलाहार ही करना चाहिए, परंतु शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जल व्रत रखना चाहिए। कृष्ण पक्ष की एकादशी को भोजन किया जा सकता है। इसी प्रकार दोनों त्रयोदशी तथा कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी में निर्जल व्रत धारण करना चाहिए। सोमवार के व्रत में भी एक समय भोजन कर लेने की आज्ञा है। इन सभी व्रतों में शक्ति सहित भगवान सदाशिव का पूजन करना चाहिए। इन व्रतों में अपनी सामर्थ्य के अनुसार शिव भक्तों को भोजन कराना चाहिए तथा शक्ति के अनुसार दान देना चाहिए। जो मनुष्य इन 12 व्रतों में से एक व्रत भी नहीं करता उसे महापतित समझना चाहिए।
जो मनुष्य शिवजी जी के सभी व्रतों को करता है उसे परम पवित्र समझना चाहिए। यदि कोई मनुष्य 12 व्रत रखने में असमर्थ होने के कारण केवल एक व्रत ही धारण करता है तो वह भी शुभ है। इन दोनों प्रकार के व्रत रखने वालों पर भगवान सदाशिव सदैव अपनी कृपा बनाए रखते हैं। 4 वस्तुएं मुक्ति प्रदान करने वाली हैं, उन्हें इस प्रकार जानना चाहिए: शिवजी जी का पूजन, शिवजी जी का जप, शिवजी जी का व्रत तथा काशी में मृत्यु। ये तीनों बातें शिवजी जी को अत्यंत प्रिय तथा संसार में अत्यंत सुख प्रदान करने वाली हैं। इन सब व्रतों में शिवजी जी का व्रत अत्यंत श्रेष्ठ कहा गया है। शिवरात्रि के व्रत को सभी वर्ण, सभी आश्रम तथा सभी आयु के स्त्री पुरुष धारण कर सकते हैं। जो लोग शिवरात्रि के व्रत को रखते हैं उन्हें शिवलोक की प्राप्ति होती है। भगवान सदाशिव की महिमा के समान ही शिवरात्रि व्रत की महिमा भी अनंत है। कोई मनुष्य कैसा भी पापी क्यों ना हो, यदि वह शिवरात्रि का व्रत कर लेता है तो उसके संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। संसार में जितने भी धर्म, तप, योग आदि हैं उनमें कोई भी इस प्रकार के व्रत समान नहीं है। शिवरात्रि का व्रत शिवजी जी को अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय है। शिवरात्रि व्रत के द्वारा यज्ञदत्त नामक ब्राह्मण के पुत्र गुणनिधि ने, सुमति नामक स्त्री ने तथा व्याध आदि ने श्रेष्ठ गति को प्राप्त किया है। सभी देवता एवं मुनि आदि इस व्रत को धारण करते हैं तथा अभिलाषित फल प्राप्त करते हैं। शिवरात्रि तथा बाकी पूरे 12 व्रतों का वृत्तांत संक्षेप में आने वाली कथा में हम जानेंगे। बोलिए श्री शिव महादेव की जय। श्रोताओं, यह कथा यहीं समाप्त होती है। मैं आशा करती हूँ कि आपने श्री शिव महापुराण की इस कथा को आनंद पूर्वक सुना होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कृपया करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। साथ ही अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ऐसी ही अन्य कथाएं पाने के लिए सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो कृपया करके इस वीडियो को अपने दोस्तों में, मित्रगणों में, परिवारजनों में शेयर अवश्य कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। शीघ्र मिलते हैं नई वीडियो और नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।